सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सही हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं 9th क्लास का साइंस 1 सब्जेक्ट। तो साइंस 1 सब्जेक्ट में आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 3 अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है उसको आज हम लोग अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्टली जाने से पहले कुछ चीजें हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। ये दो फॉर्मूलाज हम लोग को अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, पहला हमारा मिरर फॉर्मूला जो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। सो यहाँ पे f क्या होता है, स्मॉल f इज अ फोकल लेंथ, है ना। सो पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। देन v क्या होता है, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, है ना। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज का डिस्टेंस कहां से, पोल से उस इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है v। उसके बाद u क्या होता है, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका इमेज फॉर्म होने वाला है उस ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। उसके बाद hi क्या होता है, i फॉर इमेज, है ना। hi मतलब हाइट ऑफ द इमेज। जो भी हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है उसका हाइट कितना है प्रिंसिपल एक्सिस से उसका हाइट कितना है, वो हाइट रहेगा hi। और सेम है ho मतलब क्या, ho मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है सो ऑब्जेक्ट का जो हाइट रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से दैट हाइट इज कॉल्ड ho, है ना। तो ये सारे टर्म समझ में आए, फॉर्मूला क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन कन्वेंशन, है ना। सो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के मिरर्स को स्टडी करना है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें सेम है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। देखो, तो सब में पहले साइन कन्वेंशन में देखो हमारा जो पोल पॉइंट है ना, जो हमारा मिरर है, मिरर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे, डिस्टेंस मतलब v और u की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस आने वाला है वो कैसा आएगा, वो नेगेटिव लेना है हम लोग, है ना। और जो भी डिस्टेंसेस हमारे मिरर के राइट साइड में आने वाले हैं उनको हम लोग को पॉजिटिव लेना है ना। मतलब v और u की बात कर रहे हैं हम लोग और फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी डिस्टेंसेस या जो भी हाइट हम लोग बोलेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, hi और ho, अगर ऊपर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है तो वो हाइट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट आता है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना। ये अच्छे से पक्का याद रखना है ना। अब अगर इस कॉनकेव मिरर की जगह पे, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ रहता है, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे मिरर के आगे होता है ना। मतलब हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना, अगर हमारा कॉनकेव मिरर रहेगा, है ना। और सेम वे अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना। सो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है ना। सो इसका जो भी हमारा फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड में जाता है। तो सिर्फ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर अगर आता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर आएगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये पक्का याद रखना। अब एक दो चीजें जो है वो फिक्स होती है हर एक मिरर के लिए। क्या फिक्स होती है कि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट पास होंगे, लाइट रेज हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। मिरर कोई भी रहने दो, कॉनकेव रहने दो, कॉन्वेक्स रहने दो, लाइट रेज इधर से ऐसे आएंगे, है ना। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो जो ho रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, हमारा जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज का नेचर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। भाई इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है, ये कैसे पता चलेगा। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहां पे रहेगा, मिरर के सामने रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। इमेज जो फॉर्म होगी उसकी पोजीशन चेंज होते रहेगी, ठीक है। अगर इमेज हमारा इधर फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है, मिरर के सामने फॉर्म होता है, तो जो भी हमारी इमेज रहेगी वो इमेज कैसी रहेगी, इमेज हम लोग बोलेंगे रियल इमेज फॉर्म हुआ है बोलेंगे ना। अगर मिरर के फ्रंट में इमेज फॉर्म होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज फॉर्म हुआ है। मे बी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आने दो या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आने दो, लेकिन मिरर के सामने इमेज फॉर्म हुआ है मतलब रियल इमेज है वो, है ना। उसके बाद अगर हमारा इमेज हमारे मिरर के बिहाइंड, मतलब मिरर के पीछे अगर इमेज फॉर्म होता है तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, है ना। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, मतलब नकली इमेज है ना। अगर इमेज मिरर के सामने है तो रियल इमेज है, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल इमेज है। अब सेकंड हाइट की बात करते हैं ना। अगर हमारा जो भी इमेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, हमारा ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा हमेशा, अगर हमारा इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया
अब बिहाइंड द मिरर आने दो या इन फ्रंट ऑफ द मिरर आने दो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म होता है तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इमेज को हम लोग बोलेंगे इरेक्ट इमेज बोलेंगे। इरेक्ट मतलब सीधा, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर ही फॉर्म हुआ, इरेक्ट इमेज है ना। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रहेगा, वो तो हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। अगर इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है, इधर या इधर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे, है ना। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे फॉर्म हुआ, उल्टा इमेज, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज तो हम लोग को समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जितना है उससे अगर बड़ा इमेज फॉर्म हुआ तो लार्ज इमेज बोलेंगे या मैग्नीफाइड इमेज बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट जितना है उससे छोटा इमेज फॉर्म हुआ तो स्मॉल इमेज या डिमिनिश्ड इमेज हम लोग बोलेंगे, है ना। तो ये क्लियर है। अब ये क्लियर है तो हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें ए बी सी 3 क्वेश्चन है। तो सब में पहले 5A क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, है ना। The focal length of a mirror is 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image? What will be the size and nature of the image? देखो हम लोग को क्या क्या दिया है। सब में पहले हम लोग को गिवन डाटा लिखना है। देखो गिवन डेटा सब में पहले लिखना है, जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिया है। हम लोग को देखो सब में पहले ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, HO दिया है हम लोग को। देखो हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर। अभी हाइट में कैसे लूंगा, हाइट पॉजिटिव लूंगा, ऑब्जेक्ट कभी भी किधर रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, और ऊपर वाले डिस्टेंस हमारे पॉजिटिव होते हैं। सो HO हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो कॉन्वेक्स मिरर रहने दो या कॉनकेव मिरर रहने दो, है ना। सो HO कितना आएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर आएगा। ओके, उसके बाद देखो आगे क्या दिया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आगे है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, -25 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कॉनकेव मिरर के सामने फ्रंट में जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बैक में जो डिस्टेंस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, फोकल लेंथ दिया। देखो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखो, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखो। कॉन्वेक्स रहेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, कॉनकेव मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का फ्रंट में होता है, कॉन्वेक्स मिरर का बैक में होता है, ठीक है। तो ये -15 सेंटीमीटर, इतनी चीजें दी है हम लोग को, है ना। सो हम लोग को क्या निकालना, हम लोग को V निकालना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज जो फॉर्म होगी हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग को एक स्क्रीन फिट करना है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर से कुछ डिस्टेंस पे एक स्क्रीन फिट करना है, ऐसे पोजीशन पे स्क्रीन फिट करना है कि जहां पे क्लियर इमेज हम लोग को मिले। मतलब सिंपल हम लोग को मिरर से उस इमेज का डिस्टेंस चाहिए, मतलब V हम लोग को फाइंड आउट करना है, और नेचर और साइज ऑफ द इमेज वगैरह हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलो सब में फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हमारे पास HO है, U है, F है, V हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले देखो यहाँ पे हमारे पास F है, U है, V हम लोग को मिल जाएगा हमारे मिरर फॉर्मूला से। तो मिरर फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोग को पुट करना है। देखो हम लोग को निकालना है v, तो v 1/u को इधर लेके आ जाओ। देखो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f एज इट इज है, 1/u प्लस है, इधर आए तो क्या होगा, -1/u हो जाएगा, है ना। अब सारे वैल्यूज पुट कर दो। देखो 1/v इज इक्वल टू 1/, हमारा फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -15, f के जगह पे लिखूंगा -15। उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज, 1/u, u भी कैसा है हमारा, माइनस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन 1/-25, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 1/v इज इक्वल टू -1/15, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/25। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पे, 25 इंटू 1, देखो -1, 25 इंटू -1 क्या होगा, -25 प्लस 15 1 जा 15 होगा, या फिर आप एलसीएम भी लिखा सकते हो, या फिर आप एलसीएम भी कर सकते हो। 25 इंटू 15 करो, कितना आ जाएगा, 375, है ना। ये आपको मिलेगा -10/375, है ना।
अब ये एक जीरो हटा दो और पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब आंसर क्या आएगा हमारा -1/37.5 है ना। तो क्या मिला हम लोग को 1/v इज इक्वल्स टू, मिला हम लोग को -1/37.5, ये मिला आंसर। अब देखो तो यहां से डायरेक्टली हम लोग क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर है ना। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना है, 37.5 सेंटीमीटर। स्क्रीन कहां पे प्लेस करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर के 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, किधर, फ्रंट साइड में है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर है ना। और क्या बोला है हम लोग को, हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है, मतलब हमारा इमेज कैसा है, रियल इमेज है ना। अब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इसके लिए हम लोग को हाइट की जरूरत पड़ेगी, HO निकालना पड़ेगा, HO हम लोग को दिया है, HI हम लोग को निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ द इमेज हम लोग को निकालना पड़ेगा, HO दिया है तो HI निकालेंगे। इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे देखो है ना, हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे HI/HO इज इक्वल टू -V/U है ना। हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, तो HO को उधर भेज दो, देखो HI इज इक्वल टू क्या होगा, -V/U इंटू HO। अभी माइनस v की वैल्यू कितनी है, v ऑलरेडी नेगेटिव है, -37.5 है, और u भी नेगेटिव है, -25 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 7 दिया है यहाँ पे है ना। सो अभी ये देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना, फिर भी आंसर माइनस में आने वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आपको हाइट ऑफ द इमेज का वैल्यू मिल जाएगा -10.5 सेंटीमीटर, देखो -10.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो भी हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी देखो हाइट ऑफ द इमेज का वैल्यू आया है नेगेटिव, मतलब हाइट जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी इमेज फॉर्म होता है तो कैसा इमेज होता है, वो इन्वर्टेड होता है। देखो कैसा इमेज फॉर्म हुआ है हमारा, रियल इमेज फॉर्म हुआ है, रियल क्यों, क्योंकि मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुआ है, माइनस में आंसर आया, ठीक है। और कैसा फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमारा हाइट ऑफ द इमेज क्या आया, माइनस में आया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, मतलब इन्वर्टेड है। अब लार्ज इमेज है या स्मॉल इमेज है, सिंपल है, देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 है और हाइट ऑफ द इमेज कितना है 10.5 है, मतलब लार्ज इमेज फॉर्म हुआ है ना। रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म है ना। समझ में आया ये क्वेश्चन, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज बी है ना। तो सब में पहले उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5B क्या दिया है, कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कंडीशन दिया। What is the distance of the object from the mirror? Distance of the object from the mirror हम लोग को फाइंड आउट करना है। So चलो सब में पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B, अभी गिवन डाटा क्या क्या दिया हम लोग को, सब में पहले बोला है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और इसका फोकल लेंथ दिया हम लोग को। देखो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कभी भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 18 सेंटीमीटर प्लस में लिखेंगे हम लोग है ना। अब इसके बाद और एक चीज हम लोग को क्या दिया, हम लोग को एक चीज दिया है, हम लोग को क्या दिया है, हाइट ऑफ द इमेज। देखो हाइट ऑफ द इमेज इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उससे हाइट ऑफ द इमेज कैसी रहेगी, हाफ रहेगी, मतलब इमेज छोटा है और ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है। कॉन्वेक्स मिरर में जनरली जो इमेज फॉर्म होता है वो डिमिनिश होता है, मतलब छोटा स्मॉल इमेज फॉर्म होता है ना। तो जो हमारा हाइट रहेगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के हाइट से हाफ रहेगा, ये वैल्यू हम लोग को दी है। और हम लोग को निकालना क्या है, देखो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, मतलब u की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है और बाकी कुछ निकालने के लिए नहीं बोला है। देखो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस रेशो का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, HI इज इक्वल टू क्या है, H0/2 है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो HI/H0 इज इक्वल टू क्या है, -V/U है। सो हम लोग को इस फॉर्म में इसको लेके आना। देखो यहाँ पे ये जो HO है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऊपर है मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवीजन में जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ। देखो तो क्या हो जाएगा, HI/HO इज इक्वल टू, यहाँ से HO चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होगा 1 रहेगा, सो 1/2 है ना। ये हम लोग को इक्वेशन मिला, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 है ना।
अब इस फॉर्मूले पे आते हैं हमारे, देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखो क्या दिया है हम लोग को, HI/HO इज इक्वल टू क्या होता है, -V/U होता है। अब HI/HO इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1/2 इज इक्वल टू -V/U, है ना। अब u को इधर लेके आ जाओ और इस 2 को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इस u को इधर लेके आ जाओ, u इधर डिवीजन में इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, u × 1 u हो जाएगा, इज इक्वल टू -V, ये 2 इधर डिवीजन का इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, -2v हो जाएगा। देखो u इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, -2v मिला। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अभी ये वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हमारे मिरर फॉर्मूला में, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, है ना। अब सारे वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू दिया हम लोग को 18, सो देखो 1/18 इज इक्वल टू v। अब 1/v + 1/u, u के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, -2v पुट करेंगे, देखो -2v। अभी हम लोग को क्या करना है, 1/18 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/2v। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 2v × 1 क्या हो जाएगा, 2v माइनस v × 1 क्या होगा, v अपॉन, देखो 2v × v क्या हो जाएगा, 2v² हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/18 एज इट इज। अभी देखो 2v - v, v के साथ कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, 2v में से एक v चला गया तो क्या बचेगा, 1v बचेगा, +1v अपॉन 2v² बचेगा। अभी देखो ये v का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे 2v है, तो यहाँ से एक v और ये v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 1/2v बचेगा, है ना। अब इस वाला जो 2 है हमारा इधर डिवीजन में, इसको इधर लेके आ जाओ, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 इधर डिवीजन में से इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2/18 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/v बचेगा। अब देखो 2 1 * 2, 2 9 = 18 होता है, तो यहाँ पे हम लोग को 1/9 इज इक्वल टू 1/v मिलेगा। देखो 1/9 इज इक्वल टू 1/v मिलेगा, या फिर सिंपल वे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, 9 सेंटीमीटर मिल गया, v का वैल्यू मिल चुका है ना। अब v का वैल्यू मिल चुका है, लास्ट निकालना है u का वैल्यू। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में u इज इक्वल टू क्या है, -2v है। सो देखो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, u इज इक्वल टू -2v, तो दैट इज -2 × 9, दैट इज -18 सेंटीमीटर। सो देखो u का वैल्यू दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम लोग को मिला है -18 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5C। उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर having focal length of 10 centimeter in such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20 centimeter. What will be the length of the image? So देखो क्वेश्चन में हम लोग को एक स्टिक दिया है, क्वेश्चन नंबर 5C। यहाँ पे सब में पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। हमारा कॉनकेव मिरर रहेगा, है ना, और यहाँ पे ये इसका पोल रहेगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सो अभी जो भी हमारा स्टिक है, जो स्टिक उसने दिया है उसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, फोकल लेंथ हम लोग को दिया है, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा पोल और ये हमारा फोकल पॉइंट, ठीक है। अब जो हमारी स्टिक है उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट दिया है, मतलब स्टिक कैसा रखा है, स्टिक कैसे वर्टिकल नहीं है, स्टिक हॉरिजॉन्टल है ना। तो स्टिक का जो एक एंड यहाँ पे रहेगा तो दूसरा एंड यहाँ पे रहेगा। स्टिक का लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। मान लो ये एंड A है और ये एंड B है, सो A से B तक का जो स्टिक का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और स्टिक का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया, ये 20 सेंटीमीटर है ना। सो अब मुझे बताओ स्टिक का जो फारदेस्ट पॉइंट है, मतलब दूर वाला जो पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट A, ये दो हमारे स्टिक के पॉइंट है, तो पॉइंट B का डिस्टेंस पोल से कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट A का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर ये 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। सो मतलब यहाँ पे हम लोग को दो पॉइंट्स के इमेज मिलने वाले हैं, पॉइंट B का इमेज और पॉइंट A का इमेज। ये दोनों पॉइंट्स का इमेज हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसको लोकेट करना है, उसके बाद हम लोग को इमेज का जो लेंथ रहेगा वो हम लोग को मिलने वाला है ना। सो देखो सब में पहले ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग दे देते हैं नाम u1। u1 हमारा 20 सेंटीमीटर है,
और U2 इसको नाम दे देते हैं U2, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट A फ्रॉम द पोल इज 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम दी पोल इज 20 सेंटीमीटर। ये U1 और U2 है। हम लोग को V1 और V2 निकालना। V1 मतलब पॉइंट B के इमेज का डिस्टेंस पोल से, और V2 मतलब पॉइंट A के इमेज का डिस्टेंस पोल से। तो V1 V2 हम लोग को निकालना। दो कंडीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, फोकल लेंथ तो दोनों के लिए सेम रहेगा। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसा आएगा, -10 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद U1 कितना दिया है हम लोग को, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारा, ठीक है। सो U1 कितना दिया है, पॉइंट B के लिए हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। U1 कितना दिया है हम लोग को, -20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। मिरर के सामने के डिस्टेंसेस माइनस होते हैं। सेम वे अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है V1 निकालना। चलो डायरेक्टली सब में पहले क्या करेंगे, हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। सिंपल 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को V का वैल्यू जो कि हमारा V1 है। सो 1/V1 के फॉर्म में पहले फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो। तो 1/V1 इज इक्वल टू, देखो ये 1/f हमारा एज इट इज, 1/u इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -1/u हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो। देखो 1/f कितना है, -10 है, माइनस u कितना है, -20 है, 1/-20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो -1/10 प्लस 1/20 है ना। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो। 20 1 20 तो इधर आ जाएगा -20 प्लस 10 1 10 अपॉन, देखो 20 1 20, ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब -20 प्लस 10 क्या बचेगा, -10/200। तो ये जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा, -1/20। सो देखो क्या होगा, 1/V1 इज इक्वल टू -1/20। सो यहां से हम लोग को V1 का वैल्यू डायरेक्ट मिलेगा। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20। देखो V1 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, -20 सेंटीमीटर। ओके, ये मिल गया V1। मतलब जो हमारा एंड B है, एंड B का इमेज कहां पे फॉर्म होगा, -20। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, हमारे मिरर के फ्रंट में इमेज फॉर्म, मतलब इमेज भी इधर ही फॉर्म हुआ। तो पॉइंट B का इमेज कहां पे है, पॉइंट B का इमेज 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 20 सेंटीमीटर, यहीं पे सेम जगह पे पॉइंट B का इमेज हम लोग को मिला है। जहां पे पॉइंट B था वहीं पे पॉइंट B का इमेज हम लोग को मिला है। अब पॉइंट A का इमेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो पॉइंट A के लिए हम लोग सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। पॉइंट A के लिए यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा सेम रहेगा, -10 सेंटीमीटर। U2, अभी U2 कितना है हमारा, U2 कितना है हम लोगों ने निकाला, U2 है -30 है ना। यहाँ पे 30 लेफ्ट में है, इसके लिए माइनस साइन आएगा। U2 कितना रहेगा हमारा, -30 सेंटीमीटर, और हम लोग को V2 फाइंड आउट करना है। तो अगेन सेम हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है ना। हम लोग को निकालना है V2 के फॉर्म में फॉर्मूला चेंज कर दो। 1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u है ना। ये प्लस है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। 1/-10 फोकल लेंथ है, -10 माइनस 1/u कितना है, -30। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/30। सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 30 1 30 -30 है ना, 10 1 10 प्लस 10 अपॉन 30 1 30, ये हो जाएगा 300। ओके, -30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -20 अपॉन 300। ये जीरो कैंसल है ना। 2/30, 2 से 30 को डिवाइड कर दो तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 1/V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/15। मतलब V2 कितना आ गया हमारा, V2 मिला हम लोग को -15 सेंटीमीटर। देखो V2 कितना मिला, -15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पॉइंट A का जो इमेज है वो कहां पे है, पोल से 15 सेंटीमीटर पे। माइनस साइन मतलब इन फ्रंट है ना। यहां पे हमारा B पॉइंट है और यहां से 15 सेंटीमीटर, मतलब इधर किधर पॉइंट A रहेगा। मतलब ये वाला हमारा इमेज, ये है इमेज का लेंथ। देखो यहां तक 20 है और यहां तक ये डिस्टेंस अभी हम लोग को मिला, कितना मिला, 15 सेंटीमीटर। ये मिला हमारा V2, ये 15 सेंटीमीटर है। और U1 और V1 दोनों सेम है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 है, ये 15 है। सो इसका लेंथ कितना रहेगा, 20 में से 15 को माइनस कर दो, सो 5 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ ऑफ इमेज
कितना मिला हम लोग को 5 सेंटीमीटर मिला है। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।